दोस्तों गए, देखा वहां तो सब नारायण की शक्ल के, सब चतुर्रूप में। कहते ना भगवान ने उनको अपना पद दे दिया। कहने का भाव है कि भगवान उसको जिसका मोक्ष हो जाता है, जिसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, उसको अपना ही स्वरूप बना देते हैं, अपने ही जैसा बना देते हैं। उसमें और भगवान में अंतर नहीं रहते। अब देखा वहां तो सब एक जैसे, सब चतुर्भुजी है सब। एक पार्षद को एक ग्वाले ने कहा, राम राम जी, राम राम जी। अब वैकुंठ में कौन सी भाषा चलती वहां? अब राम राम हर जगह थोड़ी नहीं चलता है, कहीं कहीं श्याम श्याम भी चलता है। अब वृंदावन में जाओ तो वहां तो एक ही बात है, राधे 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 राधे, सीधे बैठो राधे राधे। घंटी भी नहीं है रिक्शे पे, सीधे राधे राधे। अब थोड़ा काशी जी में जाओ तो वहां तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम भोले। तो 10 कोस में बदले पानी और 100 कोस में बदले वाणी। जब यहीं पर भाषा का इतना है तो वहां की भाषा पता नहीं कौन सी है। सोचने लगे भाई यहाँ आए तो है हम, यहाँ तो हमारी भाषा कोई समझ ही नहीं पा रहा है। और जब हमारी भाषा को यहाँ कोई समझ नहीं पा रहा है तो फिर यहाँ कैसे रह सकते हैं? जब तक आप कहीं जाओ और वहां की भाषा ना सीखो तब तक बड़ी दिक्कत रहती है, तब तक बड़ी समस्या। और जैसे वहां की बोली भाषा आप सीखे, ये तो अपनी बाड़ी कुछ देना आज साफ करा बोली का बड़ा था। और आजकल क्या करें, जहाँ देखो हाय 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 पहले होते, अब राम राम हेलो हरिओम बोला कर। सोचने लगे यहाँ क्या करें। अब पार्षद ने का कहा नमस्कार, अब पता नहीं उसने भी क्या बोला, समझ में आया। अब वहाँ की बोली उनको समझ नहीं, वहाँ की उनको समस्या। आपस में बातें करने लगे, अरे चलो ढूंढते यही कहीं हमारा कन्हैया तो मिल जाए हमें। और ढूंढने लगे, एक ग्वाला कहने लगा, देख 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 वो सामने उस शेषनाग की सैया पर जो लेटा हुआ है ना, बैठा हुआ है, वो अपने कन्हैया ही जैसा लग रहा है। दौड़ के गए और जैसे ही भगवान के सामने गए तो द्वारपालों ने डंडा लगा दिया, सावधान इसके आगे कोई नहीं। और जैसे सहमे हुए बाल वहां पर खड़े हुए, इधर देखा पंचानन भगवान शंकर खड़े हैं, इधर देखा तो ब्रह्मादि थाल लेकर के, आरती लेकर के, सहमे हुए डरे हुए ग्वाल बेचारे भोले भाले। देखा आश्चर्यचकित, भगवान की आरती उतारने लगे, आपस में कहने लगे यहाँ तो ये मिलने भी नहीं दे रहा हमको अपने से, ऐसे वैकुंठ में क्या करना है। यहाँ इसके साथ न कोई बात कर पा रहा है, न कोई इसके पास जा पा रहा है, न कोई इसके साथ खा रहा है, न खेल रहा हमारे साथ, न बात कर रही है। ऐसे वैकुंठ का क्या करना है? अब भगवान ने कह रखा था कि जब तुमको अगर वहाँ लगे कि भाई यहाँ की याद आए तो याद करना, हमें यहीं मिलेंगे। बाल वालों ने कहा यहाँ रहोगे कि वहाँ चलोगे? तो सबने कहा यहाँ क्या करना है, यहाँ तो अजीब सा लग रहा है, तो चलो अपने वृंदावन में। ध्यान लगाया और उसी ब्रह्मकुंड से बाहर भगवान वहां भी बंसी नाद करते हुए मिले और कहा, बोलो अब बताओ कैसा लगा मेरा वैकुंठ? ग्वाल कहने लगे, कन्हैया गजब कर दिया बेटा, गजब का है तेरा वैकुंठ, पर एक बात है कन्हैया, तो नाराज मत हो। क्या बात है? बोली बात यह है कि अपना वैकुंठ अपने लिबास, हमें तो अपना वृंदावन ही अच्छा लगता है। क्यों?
क्या कमी है मेरे बैकुंठ में? बोले सबसे बड़ी कमी तो ये है कि तेरे बैकुंठ में कोई राम राम ही नहीं बोलता। सबसे बड़ी तो ये, वो बातचीत ही नहीं करता कोई, वो सब अपने इसमें रहते हैं, और वहां तेरे से मिलने भी कोई नहीं देता। तो अब बता कन्हैया, तेरा वो बैकुंठ अच्छा है, देख तू यहाँ हमारे साथ कैसे घूम रहा है, खेल रहा है, गाय चराने जा रहा है, कभी तो हमारे साथ कबड्डी खेल रहा है, कभी गेंद खेल रहा है, कभी तो वहां अच्छा है कि यहाँ अच्छा है? और भगवान देखो उन बालों के आगे हाथ खड़े हो गए। तो वृंदावन के जो कन्हैया है वो बड़े सुलभ है, और वैकुंठनाथ भगवान बड़े ही दुर्लभ है, बड़े दुर्लभ। वैकुंठ में तो शेष गणेश महेश सुरेश जाई निरंतर ध्यावई, बड़े बड़े देवता ध्यान लगाते हैं, हाथ जोड़कर स्तवन करते हैं। और जब वही परम पिता परमेश्वर वृंदावन में आ गए, वही वृंदावन में आ गए, तो ताही अहीर की छोहरी या छचिया भरी छाछ पे नाच नचाओ। तो कहाँ तो वो बड़े बड़े देवताओं के ध्यान में नहीं आ रहा है, किसी को दर्शन नहीं दे रहा है, और यहाँ वृंदावन में अनपढ़ ग्वालिनियों के इशारे पर मात्र छाछ के लिए ठुमका लगा रहा है, नाच रहा है। गोपियां कहती है कन्हैया इधर जरा नचनी को दिखा दे तो ताजा ताजा माखन खिलाऊंगी। और भगवान उस लालच में वे खूब नाच रहे हैं और उन गोपियों का चित्त चुरा रहे हैं। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसलिए जब से प्रभु ब्रज में पधारे हैं तब से लोग वैकुंठ ही भूल गए हैं। किसी के मन में इच्छा नहीं है कि वैकुंठ जाऊं, नहीं यही ठीक है। क्यों? यहाँ इसलिए ठीक है कि वो वैकुंठनाथ पति साथ में। तब से तो लोगों ने वैकुंठ भूल दिया। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजम, जन्म हो तो ब्रज में हो। क्योंकि जो तत्व सुलभता से मिले फिर उसको पाने में कठिनाइयों में क्यों पड़े? भाई जो चीज हमको आसानी से मिल रही है उसी चीज के लिए हम कठिनाई क्यों उठाएं? मान लीजिए, देखिए इस ढंग से समझो, मान लीजिए आपको राष्ट्रपति महोदय से मिलना है, तो क्या करोगे? दिल्ली जाओगे, कई अधिकारियों से मिलोगे, अधिकारी समय देंगे और समय देने के बाद भी वो मिलेंगे उस दिन की नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं ही घोषणा कर दी हो कि हम आपके पठानकोट नगर में आ रहे हैं 25 तारीख 23 तारीख से, और वहां हम 29 तारीख तक वहीं रहेंगे, तो जिसको मिलना है वो आ जाओ। तो आप दिल्ली जाना पसंद करेंगे कि यहीं पास में आना पसंद करेंगे? नहीं, बस यही बात है। कहाँ वहां वैकुंठ के चक्कर में पड़े हुए, यही मिल लेते हैं उनसे। जब आपकी कथा में वो ही परम पिता परमेश्वर विराजमान हो तो यही मिल लो भाई, कहाँ दिल्ली के चक्कर काटो राष्ट्रपति महोदय। तो उसी प्रकार वही परम तत्व यदि इसी लोक में, इसी ब्रजभूमि में, इसी नगरी में और सुलभता से गौचारण करते हुए, गौचारण इसलिए भी कहा गया कि भाई हम मनुष्य तो छोड़ो, हम पशुओं के लिए भी सुलभ हैं, हम दुर्लभ नहीं, हम दुर्लभ नहीं, वनचरों के लिए भी हम सुलभ है। देखो जो तत्व अत्यंत दुर्लभ लगने लगे तो हम उसके प्रति उदासीन भी हो जाते हैं, यार नहीं मिली, तो नहीं मिलेगी ये चीज, बोलते हैं बेकार मत करो, नहीं मिलेगी। लेकिन जो तत्व जो हमें लगता है कि नहीं मिलेगा तो प्रयास हम उसी चीज के लिए करते हैं।
मिलना असंभव है जिस चीज का, उसके लिए हम प्रयास भी नहीं करते। पर जिस चीज को हम ये मानते हैं कि ये संभव है, ऐसा हो सकता है, तो प्रयास तो उसी के लिए करते हैं ना। ये जो कथा रखी गई है, ये इसी भाव से रखी गई है कि भगवान की कृपा जरूर। अगर ये पहले मान लिया हो कि कृपा नहीं हो, तो फिर कथा क्यों कराए? माना ना, माना, हमने माना कि ऐसा कराने से ऐसा होता है, इसलिए ऐसा करें, ये भाव। तो हम रोज मंदिर इसलिए तो जाते हैं कि कभी न कभी प्रभु हमें दर्शन जरूर देंगे और कभी न कभी उसकी कृपा हमारे ऊपर जरूर होगी। अगर ये मान लिया कि नहीं दे होगी इसकी कृपा, तो उसके लिए हम प्रयास भी क्यों करें? क्यों करें? और ये हमने मान लिया है, क्योंकि संसार में कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज आपने नहीं बनाई है। तो यही जो भाव है, ये आपका अपना है। जो आपकी सोच है, ये आपकी अपनी बात, बाकी कुछ भी नहीं है। शरीर भी आपने नहीं बनाया। ईट, रेत, बजरी का जो घर बना है, वो भी आपने नहीं बनाया, आपने संग्रह किया है, बनाया नहीं। तो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं असंभव नहीं हूं, मैं संभव हूं। और जो मुझे संभव मानते हैं, मैं उनके लिए संभव हूं। और जो मुझको असंभव मानते हैं, तो मैं उनके लिए असंभव भी हूं। अब तुम क्या मानते हो, ये तुम्हारे ऊपर। अगर आप ये मानते हैं कि भगवान संभव है, भगवान मेरे कन्ने ही रहता, मेरे कन्ने ही चलता, मेरे कन्ने ही खांदा, तो जरूर वो तुम्हारे साथ खा रहा है, तुम्हारे साथ जा रहा है और तुम्हारे रक्षक बना हुआ है। अगर आपने बोला तो सचमुच हो गया वैसे जैसा आप कह रहे हैं। इसलिए श्रुति भगवती ईशावास्योपनिषद का मंत्र है कि तद्दे गति तन्ने गति तद दूरी तद बंध के। वो दूर भी है, वो पास भी है, वो सूक्ष्म भी है, वो विशाल भी है। अखिल विरुद्ध धर्माश्रय है प्रभु। इसलिए समस्त प्राणी मात्र को भगवान वृंदावन में सुलभ हो गए हैं। भगवान की भगवत्ता का दर्शन स्मरण करते हुए अब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के महारास का वर्णन राजा परीक्षित को सुनाते हैं। और इस महारास का जो वर्णन है, वो आप ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो महारास है, इसको भी समझने में चतुर्मुखी भी, चार मुख वाला भी चक्कर खा जाता है। कैसे? रास लीला है क्या? पहले तो ये समझो, क्या ये गाने बजाने की लीला है, नाचने कूदने की लीला है? नहीं। रसानाम समोहो रासः, रसा स्वरूप परमात्मा का रसास्वादन करने की विधि को महारास कहते हैं। परमात्मा रस रूप है, रस रूप है। रसो वै सः रस वेदना द्वम भवति। तो परमात्मा को रस रूप में बताया। उस रस को आप किस प्रकार से पी सकते हैं, वो बताया। तो श्रुति भगवती ने जो ये वेदों की ऋचाएं हैं, इन वेदों की ऋचाओं में उस तत्व का रस रूप में वर्णन किया। अब उस रस रूप परमात्मा का रसास्वादन कैसे किया जाए, कैसे वो रस हमें प्राप्त होगा? तो सबने उसको रस पाने के लिए प्रयास किया। घर बार छोड़ करके जंगल में बैठ गए, शरीर पर राख मल मल करके विभूतियां लगाई, लेकिन एक बार झलक नहीं पाई। और जिसने पाया, घर बैठे पा लिया।
ऐसा जरूरी नहीं कि उसको पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़े, जरूरत नहीं है। अगर आपका भाव और आपकी भक्ति सही है, सात्विक है, तो वो जरूर आएगा, आपको मिलने आएगा। आपको किसी का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा, वो स्वयं आपका दरवाजा खटखटाएगा। जो रसिक उस रस स्वरूप परमात्मा का रसास्वादन करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए भगवान का ये महारास प्रकट हुआ है। क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि भगवान जब राम बन करके आए अयोध्या में, तो सब संत उनके दीवाने हो गए। सभी राम जी को पाना चाहते हैं, सभी राम जी को हृदय से लगाना चाहते हैं, पर राम जी बोले हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमें तो सचमुच अगर आपको पाना है तो वृंदावन धाम में आ जाओ। दूसरे जब कृष्ण बन के आएंगे तब, सचमुच अगर तुम हमें पाना चाहते हो, गोपी बन करके आना, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। उन संतों से भगवान ने मनी मनी ये कहा। दंडकारण्य और चित्रकूट में जब गए तो वहां के जो दिव्य संत महात्मा जो भगवान की दर्शन के लिए बैठे थे, उन्होंने भी भगवान को हृदय से लगाया। कितने सुंदर है भगवान। तो भगवान ने वहां भी वही कहा, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तुम भी आ जाओ। और जब मिथिला में भगवान दूल्हा बन करके प्रकटे जनक राज्य के, क्या बात है, वहां की सारी नर नारी संत महात्मा भगवान के दीवाने हो गए। वो भी भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान ने कहा तुम भी आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, आ जाओ, आ जाओ। पर गोपी बन करके आ गया। अब जो ये वृंदावन में गोपियों का साम्राज्य है, तो ये सामान्य गोपियां नहीं, ये पिछले जन्म की सिद्ध महात्मा हैं, जो आज भगवान के उस महारास में सम्मिलित हो रही है। अब गोपियों के भी भेद बताए गए हैं, और गोपियों के भेद गर्ग संहिता में बताए गए हैं कि श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुरी की नर नारियां, यज्ञ सीतादत्त, ये भेद बताए गए। कई प्रकार की गोपियां हैं, तो बहुत सारे भेद हैं गोपियों के। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं। गोपी शब्द का अर्थ क्या है, वो जरा ध्यान से। गो माने होता है इंद्रियां, शरीर में जो इंद्रियां, गो यही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती, जो अपनी समस्त इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण रस का ही पान करती है। केवल परमात्मा का ही रसास्वादन करते हैं, हर जगह बस कृष्णमय हो रखे हैं, वो है गोपी। आंख हमारी केवल कन्हैया के ही चित्र देखे, कन्हैया के ही दर्शन करें, कान केवल उनकी ही कथाओं को सुने, उनके ही भजन को सुने, वाणी केवल कन्हैया के ही गुणानुवाद गाए, कन्हैया की मधुर मुरली का ही श्रवण करें। हमारी सारी इंद्रियां एकमात्र उसी रस का पान करती रहे। ऐसी जिसकी भाव स्थिति हो, वह प्रत्येक जीव गोपी है। गोपी केवल स्त्रियां ही नहीं, पुरुष को भी गोपी कहा गया है। केवल स्त्री समुदाय नहीं, केवल वो ग्वालिनी मात्र नहीं। आज
भी समस्त जीव उसी गोपी भाव में स्थित है। गोपी भाव हो सकते हैं, आप भी गोपी बन सकते हैं। अपनी समस्त इंद्रियों से केवल भगवान श्री कृष्ण के उस रस स्वरूप परमात्मा का वह चिंतन स्मरण उसी के में खो जाओ, आप गोपी बन जाएंगे। और वृंदावन में उन्हीं ही गोपियों का, जो कि बिल्कुल एकदम भगवान को ही पाना चाहते हैं, बस इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, उन्हीं का साम्राज्य है, उनका ही राज है। वहां गोपियों का राज है, जो बिल्कुल भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। चढ़े जब वृंदावन को रंग, तो गोपी भाव सहज में उपजे, पुरुष भाव है भंग। जब गोपी भाव चढ़ जाता है, वृंदावन का रंग चढ़ जाता है, तो अपने आप मन में इच्छा होती कि बस गोपी भाव में स्थित हो जाए। तो कोई भी चला जाए वृंदावन में, दाढ़ी मोछ वाले जो ये बाबे हैं, ये सब गोपी बन जाते हैं। अरे इन बाबाओं की तो छोड़ो, अपना भोला बाबा एकदम बिल्कुल छैन छबीली दुल्हन बन करके, गोपी बन करके उस परमात्मा के उस रसपान को करने के लिए गोपी भाव में स्थित है। और आज भी गोपेश्वर बन करके भगवान वृंदावन में घूम। अब ये हाल जब भगवान शंकर का है, तो सामान्य जीव का क्या क्या? तो प्रत्येक जीव गोपी है। गोपी केवल स्त्रियां वर्ग नहीं है। गोपी भाव सहज में उपजे, पुरुष भाव वे भंग। और चढ़े जब वृंदावन को, तो ये वृंदावन की महिमा, सब गोपी बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। गली गली में राधे राधे, राधे 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 राधे, गली गली में राधे राधे राधे, गली गली में राधे राधे, गली गली में राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। गली गली में राधे राधे, गली में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, पठानकोट में राधे राधे। अरे ऐसे गाना, राधे 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 राधे, बरसाने में राधे राधे, गली में राधे 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 राधे। वाह, बस इन्हीं का साम्राज्य है जी, बस सब राधे 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 राधे। श्रुति भगवती, श्रुति माने वेदों की जो ऋचाएं हैं, उस ब्रह्म का निरूपण करते करते थक गई। भगवान का गुणानुवाद करते करते जब थक गई बिचारी श्रुतियां, नेति नेति कहते कहते मौन हो गई। हम उसे पूर्णतः नहीं बता सकते, जिसका हम पूर्णतः बता नहीं सकते। देखो, परमात्मा को समझा जा सकता है, वो क्या करता है ये समझा जा सकता है, ये बताया नहीं जा सकता। मैं जितना समझता हूं उसको उतना बोल नहीं पाता। आप भी जितना आप भगवान के बारे में जानते हैं ना, उतना आप बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये गूंगे का गुण है। अब एक आदमी गूंगा है, उसको आप मीठा मीठा गुड़ खिला दो, खा लिया, उसको पता लगे कि ये गुड़ कैसा था। अब पूछो उसको कि कैसा था, अब आप हाव भाव से तुमको बताने का प्रयास कर रहा है। अब गूंगा है ना, बोल तो सकता नहीं है, तो ऐसे करेगा बहुत अच्छा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि गूंगा है, इसलिए बोल रहे। लेकिन जो उस गुड़ से उसको अनुभूति हो रही है, जो गुड़ की का आभास है, प्रभाव है, जो उसका स्वाद है, उसका तो उसको पता लग रहा है। ऐसे ही है हमको परमात्मा का, जो हमारे ऊपर जो परमात्मा की कृपा है,
वो तो हम जानते हैं, उसका हम कई बार अनुभव भी करते हैं, लेकिन बता नहीं पाते कि वो है कैसे। थोड़ा समझने का प्रयास करना, तभी ये कथा सार्थक होगी। ये नहीं कि कथा बोले और चले। आपने अगर थोड़ा भी समझ लिया तो जीवन आपके साथ हमारा आगे नहीं। अब देखो गूंगे का गुआ, और ऐसे ही जिसने उस तत्व का अनुभव कर लिया, उस तत्व का रसास्वादन कर लिया, तो इतने दिव्य आनंद में वो मग्न हो जाता है, उसको आनंद आ रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहा कि मेरे अंदर जो आनंद का सागर उमड़ रहा है, वो वाणी में सामर्थ्य नहीं रहता। वाणी भगवान का गुणानुवाद नहीं कर सकती, वो बता नहीं पाते कि वो आनंद कैसा आनंद है। वो अनुभव गम्य है। परमात्मा कैसे है? अनुभव गम्य, वो अनुभव में है, अनिर्वचनीय है, बताया नहीं जा सकता। भाई ठीक है, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता है, बिना वाणी के वर्णन, हम जब उसका वर्णन कर ही नहीं सकते हैं, तो हो सकता है ये कल्पना भी हो। कल्पना नहीं, बिना वाणी के वर्णन इसको कहते हैं नेति। नेति, हाथ भी भगवान नहीं, पांव भी भगवान नहीं, शरीर भी भगवान नहीं, आंख भी भगवान नहीं, कान भी भगवान नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी। उसके बाद जो बचा वो भगवान। जैसे अब इस बात को इस ढंग से समझो, एक कन्या का विवाह हुआ। अब विवाह के समय पर उस कन्या के कुछ सहेलियां थी जो विवाह में सम्मिलित नहीं हो सकी, वो कहीं गई थी विदेश। अब वो गांव की सीधी सादी भोली भाली लड़की है, बहुत शर्मीक लड़की है। अब जब उसका दुरागमन हुआ, गौना हुआ, तो गौने वाले दिन, दुरागमन के दिन, उसका पति अपने 9 मित्रों के साथ में आया, यानी 10 आदमी आए। और जब उस कन्या की सहेलियों को पता चला कि आज हमारी उस सहेली का गौना है, वो ससुराल जा रही है, पहले छोटे छोटे कर लेते ना गौना, बाद में करते, थोड़ा बड़ी हो जाए तब गौना करेंगे, तो वो दौड़ के आई, अरे अरे सुन सुन, हम तेरे विवाह के दिन नहीं थे, अब ये जो आए हैं मेहमान, बरामदे में जो बैठे हैं 10 मेहमान, इनमें ये बता तेरा वाला कौन है। अब वो बेचारी भोली भाली सीधी सादी गांव की नहीं बता पा रही है, शर्मीक बहुत है। अब वो नहीं बता रही है तो एक से ये कहती है, अच्छा ये तो चल नहीं बताना तूने, वो जो काला चश्मे में पहना है वो क्या है, वो तेरा। अब वो सिर हिलाती है, अच्छा चल वो नहीं है, अब वो जो पगड़ी पहना है वो है क्या, वो भी नहीं है। अच्छा तो वो काले कोट वाला था, अच्छा तो जो सफेद सूट वाला बैठा हुआ, अच्छा जो वो लाल लाल जिसने वो कपड़े डाले वो। ऐसा करते करते 9 का निषेध हो गया। जो 10 आदमी वहां बैठे हैं तो 9 के बारे में उसने पूछ लिया कि ये है, ये है, ये है, ये है। अब आगे पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो 10 वहां अपने आप पता लगे कि यही इसका पता, पूछने की तो जरूरत नहीं पड़ी और ना उसको बताने की पड़ी। तो ऐसे ही परमात्मा के बारे में जिसको उसका अनुभव हो गया, उसको कुछ जरूरत ही नहीं है सुनने की। अनुभव, उसको अनुभव में आ गया कि परमात्मा है और परमात्मा है और उसकी मेरे ऊपर कृपा है। बस ये बार बार अनुभव करो, परमात्मा तेरी कृपा है, तेरी बहुत। अब हम लोग ये नहीं करना था तो क्या कितना भगवान, अरे कमाल है जो उसकी